हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जामा स्टडी चैनल पे। तो इसमें हम देख रहे हैं तिमाही पेपर, जिसमें कि आपको कक्षा 11वीं का जो विषय है इसमें पॉलिटिकल साइंस, और इसमें समय 3 घंटे हैं और पूर्णांक इसमें 70 हो सकता है या 80 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके पूरे एमसीक्यूज करेंगे, विद इसमें क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे उन क्वेश्चनों का मतलब कि आंसर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या, सभी क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक आय की कोई दूसरा इसमें 1 से 5 तक क्या दिया है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से 12 तक इसमें क्या 2 अंकों के, इसमें आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। फोर्थ में इसमें प्रश्न 13 से 16 तक आपको 3 अंक निर्धारित है। समय सीमा, शब्द की समय सीमा कितनी है इसमें 75 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि इसमें शब्द दिए गए हैं। और फिफ्थ में इसमें प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक आपको प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है और इसकी शब्द सीमा 120 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हम सीधे करते हैं पेपर स्टार्ट, जिसमें कि हम देखेंगे कि तो हम सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 तरह से इसमें देखते हैं, इनका आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? फर्स्ट। सेकंड, इसमें भारत की जनगणना की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। खा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप है क्या है इसमें? भारतीय संविधान का एकात्मक व संघात्मक दोनों है। आंसर इसका डी करेक्ट है। ठीक है, और इसमें इसमें भारतीय संविधान की निर्माण किसने किया था? तो इसमें संविधान का निर्माण किसने किया था इसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? इसमें क्या, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था। भारतीय यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और लास्ट इसमें भारतीय विभाजन जो परिणाम स्वरूप संविधान सभा सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी रह गई थी? इसमें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर गा, मतलब कि तीसरा 299। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें खाली स्थान, तो प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान को देखते हैं हम कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। इस कथन को खालिस्तान ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर जोड ने। खालिस्तान में क्या आएगा? प्रोफेसर जोड ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर जोड ने। और सेकंड, इसमें नागरिक स्वतंत्रता खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। ठीक है, ये कानून के समक्ष समानता। और फिर थर्ड, इसमें लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति लिबर शब्द की से हुई है, जो खालिस्तान भाषा से है। किससे, कौन सी भाषा है इसमें? इसमें आएगी लैटिन भाषा। कौन सी आएगी? लैटिन भाषा। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह खालिस्तान ने दिया था। किसने दिया था? तो इसमें दिया था सीले ने। किसने दिया था? सीले ने। और फिफ्थ, इसमें यदि किसी व्यक्ति की आवागमन की स्वतंत्रता नहीं होती है तो उसे खालिस्तान से वंचित कर दिया जाता है। उससे कौन से अधिकार से वंचित कर दिया जाता है? उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता। उन्हें कौन सी स्वतंत्रता से? प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ, आप उसको देखिए, सुनिएगा ध्यान से। प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक, फर्स्ट क्या आएगा? प्रोफेसर जोड़ आएगा। सेकंड क्या आएगा? कानून की समक्ष समानता। थर्ड में आएगा लैटिन भाषा। फोर्थ में आएगा किसने? शीले ने दिया था। और फिफ्थ में आएगा प्राकृतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। और थर्ड, इसमें एक वाक्य में उत्तर देना। ठीक है, एक वाक्य में क्या उत्तर देना उसको देखिए। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता हो सकती है, यह मत किस विद्वान का था? तो वह मत था लॉक का। लॉक कौन थे? लॉक थे महान उदारवादी व्यक्ति थे। किसका कथन था? लॉक का। लॉक कौन थे? एक महान उदारवादी लेखक थे।
और फिर क्या, ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता नामक ग्रंथ किसने लिया, यानी कि किसने लिखा था, किसने लिखा था, किसने लिखा था इसमें, जे एस मिल ने। किसने लिखा था, जे एस मिल। किसने लिखा था, जे एस मिल ने लिखा था। ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे, रूसो। कौन थे। फोर्थ इसमें, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यह मत किसने दिया था, यह मत दिया था सीले ने। किसने दिया था, सीले ने। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या था इसमें, लॉन्ग, क्या था इसमें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर अगले देखते हैं, अगला है इसमें सत्य असत्य बताना। आपको बताना इसमें, फर्स्ट है इसमें, सरकार के गठन और उसकी शक्तियां के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ये सत्य है। क्या है ये, वास्तव में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। सिर्फ संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे देशों में होती है, ये असत्य है। क्या है ये, असत्य। ठीक है। संविधान के कानून, दस्तावेज और आदेशों के तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये, सत्य। ठीक है, ये सत्य है। क्या है ये, सत्य। और फिर इसमें है लास्ट है इसमें, लास्ट क्या है, संविधान एक नागरिक को एक नई पहचान देता है, बिल्कुल सत्य है। संविधान ही तो नागरिकों को क्या इसकी पहचान देता है। अब देखें, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन को सहमत हैं, उत्तर दीजिएगा। 7 लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना, एक टिप्पणी लिखना है। राजनीतिक सिद्धांत के क्या होते हैं उसके बताना है, उसके बारे में। स्वतंत्रता किसे आप क्या समझते हैं, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के राष्ट्र की स्वतंत्रता में कोई संबंध है। अंतः से समानता के 2 प्रकार लिखिएगा। क्या विशेष जरूरतों को का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव सिद्धांत के बारे में लिखना, ये विरुद्ध किस तरह से। न्याय की 3 सिद्धांत लिखना, कौन कौन से हैं। अधिकार के 2 भेद बताना है। और इसमें लघुत्तरी क्वेश्चन देखे, राजनीतिक सिद्धांत के हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। और इसका अथवा देखें, स्वतंत्रता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त में वर्णन करना। 14 देखें हम, उदारवादी क्या है, इसका अथवा देखें, समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का संक्षिप्त में वर्णन करना। 15 है इसमें, आर्थिक समानता के बारे में तत्वों के, इसके जो तत्व हैं उसके बारे में हम क्या करना है, इसमें उल्लेख करना। और इसका अथवा है, न्यायपूर्ण विभाजन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। 16 देखते हैं इसमें क्वेश्चन, अधिकार क्या होते हैं, इस भी यानी कि महत्वपूर्ण क्या हो, और इसके दावे के कुछ दिए गए हैं जो कि इसके आधार क्या हो सकते हैं उसको बतलाना। इसका अथवा देखिए, किन्हीं 4 महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकारों का उल्लेख कीजिएगा। दीर्घ लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के बारे में देखिए, इसकी विवेचना करना। समाजवाद क्या है, इसमें लोहिला और इसके सत्कार्या के क्या है, इसको बताना है। 18 में देखिएगा, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए की दिशा में सरकार ने विकलांगों के लिए क्या कार्य किए, इसको बतलाना है। और 19 इसमें, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण, संतुलन बनाए रखने का प्रयास है, इसकी विवेचना कीजिएगा। और इसका अथवा देखें, अधिकारों के अस्तित्व के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है, इस कथन की क्या करना, आपको समीक्षा करना। मौलिक अधिकार 20 मौलिक अधिकार क्या है, इसके मौलिक अधिकारों की महत्व लिखना है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या, संक्षिप्त में आपको बताना। तो ये तो थे, हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब क्वेश्चन का हम देखते हैं क्या सोल्यूशन, मतलब कि इनके आंसर को आपको किस तरह से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहले हम देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बतला रहा हूँ, इसको आप इसको यहाँ से देखिएगा
और देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं इनको वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको सिर्फ इसका मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्लो मोशन में देखकर। ठीक है, और फिर 7 का आंसर है जो है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, लोकतंत्र राज्य के नागरिक के रूप में या हम किसी भी संगीत के कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं, और यह गीत लय व्याख्या करने के लिए मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन कार्यक्रम करते समय प्रस्तुत क्या है इसमें रसास्वादन करते हैं और उसके नए अनुरोध करते हैं, और संगीतकार तब बेहतर और प्रदर्शन करते हैं जिन्हें उन्हें श्रोता की जानकारी के कदरदान होते हैं और उनको पाते हैं। इस तरह से क्या जागरूक नागरिक भी लोकतंत्र को के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक सिद्धांत के विचारों के वास्तव में प्रतिबिंब हमारे लिए क्या जीवन, सरकार, संविधान से आकार का ग्रहण करते हैं। ठीक है, 9 का देखिएगा इसमें, तो इसमें यह है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, और बाहरी प्रतिबंधों के अभाव में ऐसी क्या है इसमें स्थिति का होना है जिसमें कि लोग के प्रतिभा विकास कर सकें, और स्वतंत्रता के दोनों पहलू को महत्वपूर्ण है, जो कि यह स्वतंत्र यह एक समाज की वह क्या है इसमें वह क्या होगा, और जो सदस्यों के न्यूनतम सामाजिक क्या करते हैं अवरोध के साथ ही अपनी संभावनाओं के विकास में माने की समर्थन इसका बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के समानता के प्रकार। समानता के 2 प्रकार है, कौन सा, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। इसको आप यहाँ से देख लीजिए। 11 का ये है, जैसे कि विकलांग के बारे में दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर में, जिसमें कि समान स्थिति के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें दिया गया, इसमें 12 का आंसर है समान लोगों के प्रति और समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का ध्यान। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका अथवा है, इसमें 12 का अथवा सामाजिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार, 2 प्रकार के अधिकार है। और इसमें 13 देखिएगा, 13 का आंसर है, इसमें आप 13 का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। हम देखें इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों की क्या नीतियों के व्यवस्थित के रूप में प्रतिबिंबित करता है जिनमें कि हमारे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान के आकार में ग्रहण करते हैं, और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह कानून के रोज क्या करते हैं, इसमें अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता जांच करता है, जिसमें से काम विभिन्न प्रकार के विचारकों की इन अवधारणाओं के बचाव में क्या करते हैं, विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल करने के माध्यम से। हालांकि मार्क्स या गांधी जैसे राजनेता भी नहीं थे, लेकिन उनके विचारों के या नहीं थे, परंतु उनके विचार जो थे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे थे, वह राजनेताओं को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। ऐसे साथ ही समकालीन विचारक भी थे, और समय के लोकतंत्र या न्याय स्वतंत्रता के बदलाव के कारण प्रेक्षण के विभिन्न प्रकार के जांच कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ से इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, इसका अथवा का भी आप आंसर देखिए, मार्क्सवादी के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसका आंसर देख लीजिएगा, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा। और 14 का ये आंसर है, 14 का आंसर आप देखिएगा यहाँ पर कि इसके बारे में दिया गया है, राजनीति के बारे में मूल अधिकारों को क्या करते हैं इसमें जोड़ के उदारवादी के बारे में इसको विस्तार रूप से इसको समझाएगा, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिर इसका अथवा 14 का अथवा भी आप यहाँ से देखिएगा। समानता के बाद मार्क्सवादी के दृष्टिकोण को समाज विरोधी वर्गों का अस्तित्व रहेगा और किसी भी प्रकार की समानता का स्थापना नहीं की जा सकती, और आर्थिक समानता देर तक यह लागू नहीं किया जा सकता। पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करते हैं, आधारित किया पूंजीगत पूंजी को समाप्त करके उत्पादन वितरण करते हैं, विनिमय के साधन के साथ सभी वर्गों को क्या करते हुए विभक्त ना कर दिया जाए। मार्क्सवादी आर्थिक क्या है, समानता है, असमानता है, और को भी क्या समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग क्या करते शोषण एवं उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी मानता है।
और इस तरह से आप मार्क्सवादी के मोड़ पर या पूंजीवादी राज्यों के राजनेता सामाजिक समानता है जिसकी आडंबर का वजह सकते हैं और इसमें पूर्णतः भ्रम यानी कि भ्रमपूर्ण यह स्थिति क्या उत्पन्न करते हैं जो आर्थिक समानता के लिए अभाव में इस प्रकार की समानता को स्थापित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आर्थिक समानता के 5 तत्व के बारे में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन, वस्त्र और आवास ये 3 जरूरी है। ठीक है। सेकंड में इसमें कि व्यक्ति को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, विश्राम के पर्याप्त अवसर क्या के अवकाश को प्राप्त होना। थर्ड इसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना। फोर्थ इसमें भिखारी, वृद्धावस्था, बीमारी ऐसी स्थिति के लोगों के राज्य की ओर क्या आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। फिफ्थ इसमें कि विभिन्न लोगों की आर्थिक विषमता को दूरी कम से कम होनी चाहिए। और इसका अथवा है 15 का जिसमें कि अथवा को आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। इसका मॉडल आंसर है इसमें कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख के लेकर अपने पास रख लीजिएगा। और इसमें 16 है। 16 का अर्थ देखते हैं। इसमें आर्थिक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो अधि और कार से मिलकर बनी। किसका? अधिकार शब्द की उत्पत्ति। किसका? अधिकार शब्द की संस्कृत दो भाषा है, अधि और कार से मिलकर हुई। इसमें क्रमशः अर्थ है कि प्रभुत्व और कार्य के इस प्रकार के शाब्दिक अर्थ है जो कि अधिकार का अभिप्राय उस कार्य से है जो कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है इसमें प्रभुत्व है और मानव सामाजिक प्राणी होने के नाते है समाज के अंतर्गत यह व्यक्ति के विकास की उपलब्धि की सुविधा का उपयोग करता है और सुविधा के अन्य अधिकारों का उपयोग से व्यक्ति के शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, विचारक अधिकार क्या करता है अवकाश ये अवसर प्राप्त करता है। संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं मनुष्य के जीवन की अनिवार्यता परिस्थिति जो कि विकास के लिए आवश्यक है तथा जिसे राज्य के सामाजिक न्यूनतम प्रदान करते क्या कहते हैं मान्यता प्रदान करते न्यूनतम सामाजिक मान्यता प्रदान करते अधिकार के लिए दावे के प्रति क्या है इसके दो निम्नलिखित अवसर है। फर्स्ट इसमें समान गरिमापूर्ण जीवन स्तर बसने के लिए क्या अधिकार का दावा किया जा सकता है। सेकंड इसमें अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार है जो कि हमारी क्या कर बेहतरीन के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इसका अथवा देखें। इसमें इसका अथवा है व्यक्ति के चार क्या है सामाजिक क्या है अधिकार है। कौन कौन से? जीवन की सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक तथा आधारभूत है क्योंकि इसके प्रभाव से अधिकारों की अस्तित्व महत्वपूर्ण होती है। सेकंड इसमें समानता का अधिकार। समानता का अर्थ है कि तात्पर्य है कि जीवन के प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से सम्मान किया जाए और उन्नति के अवसर को प्रदान किया जाए। थर्ड है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति की क्या है इसमें व्यक्तिगत सिद्धांत अपरित है जिसमें किसको दर्शाया गया। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और इसमें फोर्थ है इसमें संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संपत्ति अर्जन करता है जिसमें प्रत्येक का अधिकार समान होना चाहिए जिसमें कि स्वतंत्रता अर्जित करने के इसके महत्वपूर्ण उपाय हैं। और इसका अथवा देखिए 17 का ये आंसर देख लीजिएगा। आप किसका 17 का आंसर यहाँ से देखिए यहाँ तक है इसको आप देखिए और थोड़ा सा यहाँ पर है इसकी क्या है न्यूनतम प्रतिबंध और इसके महत्व। ठीक है, आप यहाँ से इसका आंसर देख लीजिएगा। और इसका अथवा है इसमें समाजवाद के बारे में दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ से लेके यहाँ इसका आंसर है। ठीक है, और इसमें ये है इसमें समाजवादी उदारवादी राम मोहन लोहिया के बारे में इसमें दिया गया है जिसको कि आप यहाँ से लेके यहाँ इसमें 5 प्रकार की सूची को दर्शाएगा जिसमें व्यक्ति के अधिकार और इसके नागरिक की स्वतंत्रता के लिए क्रांति का सत्याग्रह अनेक सत्याग्रह के पक्ष में शास्त्र का त्याग कर क्रांति के क्या सप्त क्रांति की है MS यही लोहिया के अनुसार समाजवाद का अर्थ है। इसको आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, 18 जिसमें विकलांगता के बारे में दिए गए इसको आप यहाँ से देखिएगा और इसके प्रमुख उद्देश्य 1992 का अधिनियम है और 1992 का अधिनियम और विकलांग के व्यक्ति के अवसर समाज के सहभागिता का अधिनियम 1995 का आत्मविभोग मस्तिष्क और पक्षपात आत्मविदिता बहु विकलांगता जिसमें व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता होती है इसका राष्ट्रीय क्या है 1919 का इसमें दिए गए जिसमें किसी विकलांग के पुनर्वास के बारे में आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। 19 का देखिएगा 19 का है इसमें हाँ ये थोड़ा है इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लॉन्ग ही रहेगा क्योंकि ये 120 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है जिसमें आप सामाजिक न्याय और कल्याणकारी के बारे में दिया गया है इसको कि आप यहाँ से लिखे हाँ इसके बेरोजगारी के बारे में भी है। इसकी सारी समस्याएं आपको लिखना है जैसे कि पूंजी है कारखाने इसके बारे में और इसका आंसर यहाँ से यहाँ भी है। ठीक है, तो आपको 120 शब्दों में ये पूरा आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है।
वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसका अथवा है, इसमें अथवा का भी ये आंसर है, जिसमें कि 19 का अथवा है, इसमें कि एक आंसर इतना है। इसको आप यहाँ से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतनी बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाओगे। और 20 है वे अधिकार, जिसमें 20 का आंसर देखें हम, तो वे अधिकार जो मानव जीवन के मौलिक अधिकार के लिए आवश्यक है, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें संविधान प्रदत्त है, इसकी आर्थिक सुरक्षा है होती है, जो कि मौलिक अधिकार इसके कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा मैं इसको डिटेल दे देता हूँ। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र की क्या है, आधारभूत स्तंभ है, जो कि सामाजिक, आर्थिक, नागरिक जीवन की यह प्रभावात्मक उपयोग है, एकमात्र साधन है। मौलिक अधिकारों के उन अधिकार आधारभूत स्वतंत्रता तथा इसकी स्थिति की व्यवस्था की जाती है, जिसके अभाव से व्यक्ति उचित रूप से क्या करते हैं, जीवन यापन नहीं कर पाते। इसमें सेकंड, इसमें मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के विशेष वर्ग, दल, तानाशाही रोकने के लिए प्रमुख साधन है। मौलिक अधिकार क्या है, सरकार का एक बहुमत के अत्याचारों के व्यक्ति है, जिसमें विशेष रूप से यह अल्पसंख्यक की संख्या करते हैं। थर्ड, इसमें मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक नियंत्रण और उच्चवादी समाज को प्रयास करते हैं। फोर्थ, इसमें कि मौलिक अधिकार नागरिक के न्याय, उचित व्यवहार, सुरक्षा और इसके राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के बारे में इसको स्वतंत्रता प्रदान करती है। और इसका अथवा देख लें, अथवा के आदर्शवादी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, 20 का अथवा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से देखते हैं हम। इस सिद्धांत की मान्यता है कि यह किसी भी अधिकार की वह साधन दशा व्यक्ति सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, समर्थन किसने, थॉमस हिल्स ग्रीन और वेडले और बोसांके ने, इसके विचारक ने इसका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। अधिकार की व्यक्ति की मांग है। सेकंड, इसमें यह मांग समाज द्वारा स्वीकृत है। थर्ड, इसमें कि व्यक्ति का स्वरूप नैतिक है। फोर्थ है, इसमें कि अधिकारों के द्वारा उद्देश्य को समाज का वास्तविक हित है। फिफ्थ है, इसमें अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए साधन है, ठीक है। तो इसका यह आंसर है। इसकी आलोचना दी गई है, इसको आलोचना को आप यहाँ से इतना पढ़ सकते हैं, ठीक। इसमें और इस निष्कर्ष की, इसका पूरा निष्कर्ष यहाँ से देखिए, यहाँ ये निष्कर्ष के तौर में आप इसको दे सकते हैं भाई, इसका कि हमको अध्ययन करने से क्या कह सकते हैं कि यह आदर्शवादी है, सिद्धांत है, सर्वोपयुक्त है, क्योंकि यह इस अवधारणा पर आधारित है और यह अधिकार की उत्पत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व है, सर्वांगीण विकास के लिए है। यह समाज को केवल व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा तथा व्यवस्था करने के एकमात्र साधन है, जो कि समाज की स्वतंत्रता, समाज के कल्याण में ही इसके अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था, हमने आज का पूरा पॉलिटिकल साइंस का मतलब राजनीति विज्ञान का क्या देखा हमने, पूरा यानी कि जो पेपर देखा, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। 70-80% तो कंफर्म है कि इससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।